बेसिकली जब गरीबी को मैं बहुत पास से देखा, नज़दीक से देखा और बचपन से गरीबी में पढ़ाई किया, गरीबी में बड़ा हुआ, सब कुछ हुआ। बिकॉज उड़ीसा का एक गांव में हम लोग जन्म लिए थे। 7 भाई बहन थे, विधवा माँ था। तो मेरा पिताजी का देहांत हो गया था जब मुझे 4 साल उम्र हुआ था। तो इसलिए पिताजी 8 मेंबर परिवार के लिए कुछ छोड़ के नहीं गए थे। तो इसलिए बहुत गरीबी में हम लोग वो गांव में पढ़ाई किए, बड़ा हुए, सब कुछ किए, बहुत कष्ट किए। तो जब इतना गरीबी में भी ठहर के पढ़ाई को हम लोग कोई भी भाई बहन नहीं छोड़े थे। मेरा ख्याल से जिस बंदा का, जिस बच्चा का, जिस आदमी का जीवन में फिर समाज के लिए कुछ करने के लिए है, भगवान ने उसके लिए रखे हैं प्लान प्रोग्राम करके, तो उसका मनोबल जितना भी जो है समस्या, गरीब समस्या हो, कुछ भी समस्या हो, उसका मनोबल दृढ़ रहेगा। वो बचपन से हम लोग का था मन में, शिक्षा ही सब कुछ है। महत्वपूर्ण साधन तो है, लेकिन शिक्षा ही सब कुछ है। शिक्षा नहीं होगा तो बड़ा होके कुछ हो नहीं पाएगा। तो ये बचपन से हम लोग का मन में था। इसलिए हम लोग जितना भी कष्ट हुआ है, खाने के लिए नहीं मिला है, संघर्षपूर्ण जीवन है, बहुत माने लांछना गंजना जो बोलते हैं, ह्यूमिलेशन वगैरह सबसे मिला है, तब भी हम लोग कभी पढ़ाई को नहीं छोड़े हैं। देखिए, जब मैं गरीबी में पल पल होके बड़ा हुआ हूँ, गरीबी क्या मैं नज़दीक से देखा हूँ। गरीबी एंड निरक्षरता, इलिटरेसी कैसे एक बच्चा का, एक आदमी का जीवन को नष्ट कर देता है, वो मुझे अनुभव है, अनुभवी में हूँ। तो ये मेरा बचपन से था कि कभी सुजग हुआ तो मैं जरूर कुछ करूँगा समाज का, गरीब बच्चे के लिए ओनली। इसमें पूरा स्टैंडर्ड 1 से लेके मास्टर्स प्रोग्राम, KG टू लेके PG हम लोग बोलते हैं, वहाँ चलाते हैं। इसलिए मेरा ऑब्जेक्टिव है इन द प्रेजेंट एज और इन द फ्यूचर ऑल्सो, हाफ एजुकेशन इज मोर हार्मफुल देन नो एजुकेशन। जो बच्चा पढ़ाई आधा में छोड़ दिया, 7th 8th 9th स्टैंडर्ड 10th में ड्रॉप आउट हो रहा है, वो बच्चे समाज के लिए फ्यूचर में बहुत थोड़ा न्यूसेंस होगा, इधर उधर होगा। मैं पहले बहुत कष्ट था उसको नाम दाखिल करने के लिए किस में, इसलिए आप लोगों को पता है आदिवासी अपना अपना ड्रीम में रहते हैं। वो प्रकृति का साथ जीने के लिए ज़्यादा पसंद करते हैं। वो अपना अपना पूरा दुनिया में रहते हैं। वो लोग का शिक्षा का महात्म्य क्या है उतना वो समझ नहीं पाते थे पहले। ये तो 25 साल पहले। तो पहला 10 साल हम लोग के लिए बहुत कष्ट था। वो आदिवासी बच्चे को उसका पिता मतलब गार्डियन को समझा के, कन्विंस करके भुवनेश्वर किस में लाने के लिए। को पता है कि शिक्षा का बिना कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए 50,000 एप्लीकेशन आता है 2,000 बच्चे का एडमिशन के लिए किस में। मैं एक लाइन में बोलूंगा, शिक्षा का महत्व सब कुछ है। देखिए, मैंने एक आदमी जब शिक्षा नहीं पाएगा, वो आदमी जो भी हो वो समाज के लिए बर्डन रहेगा, लायबिलिटीज रहेगा और सब कुछ उसका कुछ माने उन्नति व कुछ भी डेवलपमेंट सोचना बेकार है। तो लेकिन जिस बंदा ने शिक्षा मिल गया, समझ आप मुझे एक एग्जाम्पल ले लीजिए, उदाहरण ले लीजिए। मैं गरीबी में पल पल बड़ा था, मफसल गांव में जन्म लिया था। मुझसे ज़्यादा गरीब बच्चा मैं आजकल दुनिया में देख नहीं पाता हूँ। मैं जब शिक्षा प्राप्त नहीं होता उस टाइम कष्ट करके जो भी करके, आज मैं शिक्षा प्राप्त किया हूँ बोल के मेरा माध्यम से करोड़ों आदमी को रोजी रोटी मिल रहा है और हजार हजार गरीब आदिवासी बच्चे
आदमी बन के, आप लोग जैसे आदमी बन के समाज का मुख्य स्रोत में आता है। मैं सपोज शिक्षा प्राप्त नहीं करता तब क्या होता, मैं ठीक है मैं अपने आप जैसे भी जिंदा होता, लेकिन मैं समाज के लिए कुछ कर पाता क्या? तो शिक्षा प्राप्त होना जरूरी है अपने लिए, समाज के लिए। अभी बहुत अभिभावक उसको समझ लिए हैं, तब भी मोमेंटरी गेन के लिए, क्षणिक गेन जो है, बहुत पिता माता बच्चे को अपना अपना छोटा मोटा काम में लगाते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा, मेरा जो अनुभूति है, सब पिता माता बच्चे को जितना भी कष्ट हो उसको शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजना चाहिए। आप जितना भी पैसा कहीं से भी लाएंगे, बच्चे का शिक्षा प्राप्त में खर्च करना चाहिए। वो इन्वेस्टमेंट बाद में बहु मल्टीपल होके वो पिता माता को देगा। इसका राज है, मैं जितना किया हूँ, नो सेल्फ इंटरेस्ट, नो पर्सनल एजेंडा। मेरा कुछ पर्सनल एजेंडा नहीं है, मैं पूरा अपना जीवन को समर्पित किया हूँ। मेरा कुछ भी सेल्फ इंटरेस्ट नहीं।